नमस्कार साथियों, बेहतरीन खबरों के बेहतरीन प्लेटफॉर्म धर्मराज एजू हब पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बहुत सारी और अच्छी खबरें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले बात करते हैं राजनीति की। सबसे पहले राजनीति की बात कर लेते हैं, जहां पर राज्यसभा के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पुनः राज्यसभा के सदस्य की शपथ ग्रहण कर ली है, जहां उन्हें राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन जी ने शपथ दिलाई। सीपी राधाकृष्णन जी जो कि अपने देश के उपराष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। इसके साथ ही सभापति ने खड़गे को नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी मान्यता दे दी है। खड़गे जी लगातार दूसरे कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रहेंगे। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत दौरे पर रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनको इसके लिए निमंत्रण दिया है। साथ ही पीएम ताकाइची 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। इसके साथ जापानी बिजनेस लीडर्स भी आएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार इस दौरान दोनों देशों के नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, सेमीकंडक्टर, सप्लाई चेन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। हाल में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापानी विदेश मंत्री तोशिमित्सु भारत आ चुके हैं। जापानी विदेश मंत्री कौन है? तोशिमित्सु। इनका भी भारत दौरा हाल ही में संपन्न हुआ है। उन्होंने पीएम बनने के साथ ही चीन के क्षेत्रीय दबदबे का मुकाबला करने के लिए भू राजनीतिक गठबंधन बनाने पर जोर दिया है। चीन के प्रति सख्त रुख रखने के बावजूद उन्होंने कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है। साथ ही दोस्तों, अरब डॉलर का निवेश भारत में हुआ है। कितने डॉलर का? 45.61 डॉलर अरब डॉलर का 45.61 अरब डॉलर का निवेश 2020 से 2025 के बीच में जापान की ओर से भारत में किया गया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग। भारत की मैन्युफैक्चरिंग की जो स्थिति है वो काफी उछाल लेके आई है और उस बारे में अपन बातचीत करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजली और गैस का उत्पादन बढ़ने के कारण मई 2026 में सालाना आधार पर देश का औद्योगिक उत्पादन 5.1% बढ़ गया है। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 5.1% बढ़ गई है। साथ ही सबसे ज्यादा जो बढ़त हुई है वो बिजली उपकरण में 20.8% हुई है। उसके बाद में टेक्सटाइल 12.7% के साथ दूसरे स्थान पर रहा है। अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर यानी कि कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कहां के? जम्मू कश्मीर। उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार सुबह पवित्र अमरनाथ गुफा में पारंपरिक प्रथम पूजा संपन्न की। इसके साथ ही वार्षिक अमरनाथ यात्रा
2026 की विधिवत शुरुआत हो गई है। तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था 2 जुलाई को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना होगा। इसके बाद 3 जुलाई से यात्रा आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। इस वर्ष 57 दिवसीय बाबा अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो गई। 3 जुलाई से लेकर के 28 अगस्त और इसी दिन रक्षाबंधन भी है, तो कितने दिन हो गए टोटल? 57 दिन। 57 दिन की ये यात्रा होगी। यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग और बालटाल दोनों ही क्षेत्रों से, दोनों ही रस्तों से होगी। अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं जो कि खेल जगत से आ रही है। खेल जगत की बात करें तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो विश्व कप के सेमीफाइनल से हालांकि बाहर हो गई, लेकिन फिर भी उनके लिए शुभ समाचार है। भारत की महिला क्रिकेट टीम T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकी, लेकिन उससे लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। महिला टीमों को जगह T20 विश्व कप में उनके प्रदर्शन के आधार पर मिली है। अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को जयपुर स्थित कमान का जिम्मा दिया गया है। मोहित मल्होत्रा पूछा जा सकता है, मोहित मल्होत्रा व्यक्ति विशेष कौन है? तो भारतीय सेना ने अपनी 2 प्रमुख ऑपरेशन कमानों में नेतृत्व परिवर्तन किया है। सेना मुख्यालय ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहित मल्होत्रा को जयपुर स्थित दक्षिण पश्चिम कमान की कमान सौंपी है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पुष्कर को पुणे स्थित दक्षिणी कमान का नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। जोधपुर स्थित कोणार्क कोर दक्षिण कमान के अंतर्गत आती है। दोनों अधिकारी 1 जुलाई को पदभार ग्रहण करेंगे। यह बदलाव ऐसे समय हुआ है जब सेना सीमा सुरक्षा, आधुनिक युद्ध क्षमता और थिएटर कमांड सुधारों में तेजी से काम कर रही है। अगली खबर पर चर्चा कर लेते हैं जो कि राजस्थान और हरियाणा के बीच एक MOU हुआ है, एक समझौता हुआ है। राजस्थान और हरियाणा इन पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। यमुना जल बंटवारा समझौते के अनुसार मानसून के अतिरिक्त पानी के राजस्थान पहुंचाने के लिए राजस्थान हरियाणा के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के साथ ही 32 साल से अटके समझौते के क्रियान्वयन की राह प्रशस्त हो गई है। यहाँ कर्तव्य भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में अपर यमुना बेसिन के इस्तेमाल लायक सतही पानी के बंटवारे MOA पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हस्ताक्षर किए हैं। और ये 3 दशक से चली आ रही जो समस्या थी उसको सुलझा दिया गया है। साथ ही अपन बात कर लेते हैं। शाह ने बताया कि जुलाई से अक्टूबर तक लगभग 580 MCM पानी यमुना नहर से 3.6 डायामीटर की 3 भूमिगत पाइपलाइन के जरिए राजस्थान तक पहुंचाया जाएगा। जो पानी किसी काम नहीं आ रहा था, इस समझौते के बाद अब वह पानी प्यास बुझाने और भू जल स्तर बढ़ाने के काम आएगा। अमित शाह ने यहाँ भी यह भी कहा है कि यह जल समझौता भविष्य में अंतरराज्यीय जल संसाधन प्रबंधन के लिए भी एक आदर्श मॉडल बनेगा। हरियाणा ने पाइपलाइन अलाइनमेंट की सहमति के बाद राजस्थानी परियोजना की DPR केंद्रीय जल आयोग को भेज दी है। इस तरह से ये आज की जो मुख्य खबरें हैं, यहाँ पर अपन को ध्यान रखना है कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो यमुना का जल है उसके बंटवारे को लेकर यहाँ पर समझौता हुआ है। और समझौता इस तरह से किया गया है कि अन्य राज्यों के लिए भी वो एक मॉडल के रूप में काम करेगा। बहुत सारे राज्यों में नदी जल के बंटवारे को लेकर के और वाद विवाद चलते रहते हैं, उनके शमन के लिए, और ये एक मील का पत्थर साबित होगा, ऐसी हम आशा कर सकते हैं। बाकी इन खबरों के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, एक सूचना भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ, थोड़ी देर में हम यहाँ पर हिंदी की एक क्लास का वीडियो भी डालने वाले हैं, तो आप अपना स्नेह उस
क्लास के ऊपर भी बरसाएं और हमारे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों, रिश्तेदारों के साथ में इसको शेयर करते रहें और अपने जितने भी इसको लाइक कर सकते हैं आप इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।